Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा कल का एनालिसिस, जहां पे ये जो मार्केट नीचे जाने वाला है ये तो हमें पता था, और क्या क्या कल डिस्कस किया था कि 24,600 से घूम सकता है या 24,500 से घूम सकता है। बट अगर ये दोनों लेवल से नहीं घूमा और 24,440 आ गया तो यहां से आपको 150 पॉइंट की मूव मिल सकती है। और आप देख सकते हो ये जो मूव है कितनी फंटास्टिक कैप्चर हो गई, और यही एनालिसिस तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाला था। अब ये भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाला था मॉर्निंग को। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि यही एनालिसिस तो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में इंट्राडे में बताते हैं। अब आप पूछोगे ये आपने कब बताया था, कैसे बताया था, हमको तो मालूम ही नहीं। तो यहां पे देख सकते हो, ये रहा मैं, ये रहा 24,440 और 24,300, और यहां पे कहा भी गया था, जो मैं हमेशा कहता हूं, 15 मिनट्स रेड कैंडल अगर रहेगी आपको नीचे का ट्रेड देना है। और एग्जैक्टली अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट ने बढ़िया सा डॉट टू डॉट मूव दिया। और यहां पे एक खुशखबरी थी कि हमने ये वाला मूव भी मॉर्निंग में अच्छा खासा कैच किया। तो कल थोड़ा सा सावधान रहना है, क्यों, कैसे, निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। मार्केट में तो वोलेटिलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बट क्या ये वोलेटिलिटी कल के दिन में दिखेगी? मुझे थोड़ा सा इस पे डिटेल में डिस्कस करना है। तो कल का एक दिन हमें सावधान रहना है, क्यों, कैसे, डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट ही सिखाता हूं। तो अगर आपको सीरियसली मार्केट में पैसा कमाना है, जैसे आज ये क्लियर कट लेवल डॉट टू डॉट चला, तो आपको थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके अलावा आप नहीं सीख सकते, नहीं मार्केट में अच्छा खासा 150 पॉइंट का लेवल में प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उसके पहले कुछ जरूरी न्यूज। क्या सही ये दिया है कि टॉप न्यूज क्या है? गवर्नमेंट टू मेक बैटरी स्टोरेज अ मस्ट फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। या ये इंपॉर्टेंट है, बैटरी तो सब कुछ है सोलर प्रोजेक्ट्स में। द जीएसटी काउंसिल में लोअर टैक्स ऑन फूड डिलीवरी चार्जेस बाय ई कॉमर्स प्लेयर्स सच एज जोमैटो एंड स्विगी। यही कारण 18 से फ्रॉम 5% फ्रॉम 18%, यही रीजन के वजह से जोमैटो 3.5% आज ऊपर है। इन लाइन विद ग्रोथ एस्टिमेट्स, द न्यू सीरीज ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच ट्रैक्स ग्रोथ अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर विल हैव 2022-23 एज द बेस ईयर। ये बेस ईयर का चक्कर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बट यानी कि कहाँ से प्रोडक्शन के बारे में पकड़ना है। बट ये लगता है कि मोस्टली गवर्नमेंट ने पॉजिटिव ग्रोथ के हिसाब से ही किया रहेगा। मैं इस पे कंफर्म नहीं बात कर सकता हूं, बट ओवरऑल एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस अगर बेस रेट बढ़ाया तो ऑफकोर्स बाकी का भी ग्रोथ ऊपर दिखेगा, ऐसे ये मेरा मानना है। बट इससे डायरेक्टली मार्केट का रिलेशन नहीं है, जस्ट इतना ही है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छा है तो मे बी मार्केट इससे खुश होके ऊपर थोड़ा बहुत जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। हम पोर्टफोलियो शेयरिंग, यूएसडी, आईएनआर या क्रिप्टो करेंसी, ये प्रॉफिट शेयरिंग, ये कुछ भी नहीं करते। हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आपको मेरे से सीखना है तो ये 9152615121 ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। अब एक चीज और क्या है कि अगर आप चाहते हो कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे सुरेंद्र घोष ने IOLCP, इमरोज जी ने गोदरेज, और सुंदरम रश ऑफिशियल ने सुंदरम। यहाँ पे हम जस्ट बेसिक ट्रेंड ऑफ द स्टॉक बताते हैं। आप भी अगर ये एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा एटलीस्ट कि कौन से जगह पे बाइंग सही है और कौन से जगह पे बाइंग गलत है। तो ये सेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम क्या करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी,
सेंसेक्स, ये 3 का एनालिसिस, बाद में ये 3 का स्टॉक। कल के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की मेरा ये रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि कल बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज चल सकता है। तो मैं कहूंगा कल जो भी ट्रेड करोगे पैसा लूज मत करना, बड़ा लॉस मत करना। कल का दिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि मार्केट एक्सपायरी का इंतजार करेगा एक बड़ा मुंह देने के लिए। अब बड़ा मुंह कब आएगा? बट ऑब्वियसली यहां से मैं जो लेवल्स बता रहा हूं आप इसको फटाफट नोट कर सकते हो। 24,512 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपके पास स्ट्रेट अवे 24,640, 24,800 ये सब लेवल्स आ सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट 1 हुआ। अब आप पूछोगे टारगेट 1 आप क्यों देते हो सर? क्योंकि यहां से थोड़ा सा पुल बैक के चांसेस है। तो अगर आप हैप्पी हो, 24,800 का बड़ा मुंह नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कोई कोई क्या करते हैं कि अगर 10 लॉट्स है तो 8 लॉट यहाँ पे बुक करते हैं, 2 लॉट से ये टारगेट को अप्रोच करते हैं। बट यहां तक मार्केट जाने के चांसेस है अगर 24,512 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, यही ये बताता है। अब नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है? तो मोस्टली क्या है कि यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे ना मार्केट धीरे धीरे ऊपर 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 जा रहा है। अब दिक्कत यहाँ ये भी है कि अगर ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है तो आपका बार बार, क्योंकि पुल बैक जोर जोर से रहेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है या ऐसे टाइम पे ट्रेड करना है जहां पे एक सुपर मूव मार्केट में आ सकता है। तो ये सुपर मूव के लेवल्स कौन से हैं? 24,512। अब ये जोन में अगर आप देखोगे तो आपको मोस्टली कल दिक्कत होने वाली है। ये जोन कौन सा है? तो आइए देखते हैं। जोन बहुत सिंपल है, 24,280 से लेके 24,180, ये जो जोन है हमारा बेरिश जोन है। यानी कि यहां पे 24,280 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हमें 24,180 के पास लेके जा सकती है। और ये डायरेक्टली मुझे नहीं लगता है ऐसे जाएगा, ये कल थोड़ा सा ऊपर 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 जाके फिर नीचे जा सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत संभल के ये जोन में ट्रेड करना। ये मेरे हिसाब से एक छोटा सा नो ट्रेड जोन है। ये लेवल्स याद रखना, 25,512 से 24,512 से 24,280 इज अ नो ट्रेड जोन, NTZ है। अगर आपको करना भी है तो बहुत कम लॉट से करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। ऊपर के लेवल्स है 24,512 के बाद 24,640, नीचे के रेंज है 24,280 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,180 आ सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब देखेंगे बैंक, पहले सेंसेक्स का एनालिसिस देखेंगे। सेंसेक्स के लिए भी सेम कंसेप्ट है। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करना पसंद करते हो, बड़ी मूव पसंद आती है, तो सेंसेक्स के लिए क्या एनालिसिस है? सेम कंसेप्ट है। 81,200 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको कहां तक लेके जाएगा? 81,600 तक। और टारगेट 2 क्या रहेगा? 82,000। सेम कंसेप्ट लाइक निफ्टी, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, नो ट्रेड जोन कहां पे रहेगा? 81,200 से ये हमारा नो ट्रेड जोन कहां तक रहेगा? आइए देखते हैं हमारा नो ट्रेड जोन कहां तक रहेगा। 80,600 के आसपास। तो ये अगर जोन में आप ट्रेडिंग करोगे, कुछ नहीं, आपको
ये हमारा NTZ है, नो ट्रेड जोन। ये जोन में ट्रेडिंग करना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अगर करोगे तो पुल बैक ज्यादा रहेंगे, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है, तो बड़े कैपिटल के साथ मत करना। अब 80,600 के बाद अगर ये मार्केट जाएगा तो कहां तक जाएगा? 80,600 के बाद स्ट्रेट अवे ये मार्केट जाएगा 80,100। कैसे जाएगा? 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर 80,600 के नीचे हुई तो मोर और लेस, और अगर ऐसे होगी तो चांसेस कम है, बट अगर ऊपर ऊपर जाके अगर ऐसा हुआ तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये अचीव होगा। क्यों ऐसे होगा? तो पंच कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है वही बेसिस पे मैं कह रहा हूं। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी भी फंटास्टिक है। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स वर्क करेंगे? तो 53,250 के ऊपर जाएगा 54 के, और टारगेट नहीं जाएगा स्ट्रेट अवे 53,250 के ऊपर जाएगा 53,600। ओके, तो ये एक ही टारगेट दे रहा हूं बैंक निफ्टी के लिए। और नीचे के लेवल्स कौन से हैं? तो आइए नीचे के लेवल्स देखते हैं। 52,650 के नीचे जाएगा 52,400। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? रेड कैंडल 15 मिनट्स क्लोजिंग। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स क्लोजिंग। इसके बीच अगर ट्रेड करोगे तो ये NTZ है, यहां पे आपको दिक्कत का सामना फेस करना पड़ेगा। अब आज आप बोलोगे सर आज आप इतना फास्ट क्यों सिखा रहे हो, आप क्यों नहीं हमको कुछ कंसेप्ट्स बता रहे हो? तो नहीं, आज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप लेवल्स पे ध्यान दें, क्योंकि कल साइडवेज मार्केट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमें अगर आप देखोगे तो मैंने यही कहा है कि आपको सावधान रहना है, सावधान रहना है। साइडवेज मार्केट में आप कितने लॉट्स के साथ ट्रेड करोगे मुझे कमेंट करके बताना। आप कैसे कमेंट करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपकी कमेंट खुद के साथ है, ये आपकी खुद की कमिटमेंट है। अगर आपने लिख दिया तो आप किसी का नहीं सुनोगे, ये मुझे देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5 लॉट से ही ट्रेड करोगे साइडवेज मार्केट, तो आज ही लिख देना, क्योंकि कल जब आपका दिन खत्म हुआ रहेगा, ट्रेडिंग खत्म हुई रहेगी, तब आपको देखना है कि आपने सच में जो कमिटमेंट अपने आप से की थी 5 लॉट की, तो क्या वो फॉलो की थी कि नहीं की थी। तो आप लिख सकते हो साइड 6 लॉट निफ्टी का, सेंसेक्स का या बैंक निफ्टी का। तो अगर आप 6 निफ्टी का लॉट्स लेते हो तो 6N, अगर आप 6 सेंसेक्स का लेते हो तो 6S, और 6 अगर बैंक निफ्टी का, कॉल या पुट। बट ये हम एक कमिटमेंट जैसे देखेंगे, और देखेंगे कि कितने लोगों ने आज जो कमिट किया कल मार्केट एंडिंग तक वही कमिटमेंट फॉलो की या नहीं की। अब आइए देखते हैं सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। वीकली चार्ट है, अप ट्रेंड में ही है, बट फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसे स्टॉक में मत ज्यादा ये करना। स्टॉक को कुछ भी नहीं हुआ है, बट ज्यादा बाइंग के बाद एक साइडवेज मूवमेंट गया है, तो टाइम लगेगा निकलने के लिए, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। गोदरेज सेम प्रॉब्लम, ये मैंने 1 महीने पहले भी रिव्यू किया था और यही कहा था साइडवेज जा रहा है, और अभी भी देखोगे यही हो रहा है। तो सुंदरम, गोदरेज सभी साइडवेज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा नेक्स्ट रैली आने के लिए। IOLCP सेम प्रॉब्लम, साइडवेज चल रहा है। आप पूछोगे साइडवेज साइडवेज क्या कर रहे हो? तो बेसिकली क्या है कि वेव्स इक्वल लेंथ की होती है, अपसाइड और डाउनसाइड की। तो इसके लिए मार्केट में ज्यादा मूव नहीं आता है ऐसे स्टॉक में, ऊपर नीचे चलते रहता है जब तक कोई एक साइड में रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।